बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको मुस्लिम विरसे और इस्लामी स्कॉलर्स पर मुबनी सिलसिलावार वीडियोज में खुशामदीद कहते हैं। और आज हम इस वीडियो में शरफुद्दीन अल तोसी की स्वान-ए-याद को बयान कर रहे हैं। शरफुद्दीन अल तोसी 12वीं सदी के सबसे नुमायां रियाजी दानों और इस्लामी स्कॉलर्स में से एक थे, जिन्हें अलजबरा और ज्योमेट्री में इनके नुमायां खिदमात के लिए याद किया जाता है। आप 1135 में तौस शहर में पैदा हुए, जो मौजूदा ईरान के इलाके में खरासान में वाक़या है। इस जमाने में तौस एक मुतहर्रिक फिक्री मराकज के तौर पर काम करता था, जिसने फलसफा, रियाजी और अलहयात में बहुत से सरकर्दा स्कॉलर्स पैदा किए थे। इस माहौल में परवरिश पाने वाले अल तोसी को इब्तदाई उम्र में ही इल्मी रवायत का सामना करना पड़ा। इनकी तालीम को पहले के इस्लामी मुफक्किरीन की विरासत के साथ साथ यूनानी रियाजी की रवायत के ने तश्कील दिया था, जिनका अरबी में तर्जमा किया गया था। अपनी जवानी से उन्होंने तजवीदी, इस्तदलाल और रियाजी के मसाइल हल करने के लिए एक गैर मामूली सलाहियत का मुजाहरा किया। ऐसी खसूसियात जो बाद में इन्हें इस्लामी साइंस की तारीख में एक मरकजी शख्सियत बना देती हैं। अल तोसी को क्यूबिक मसावात पर इनके काम और हल तलाश करने के लिए ज्योमेट्री के जदीद इस्तेमाल के लिए खास तौर पर याद किया जाता है। इनके वक्त से पहले स्कॉलर्स ने चौकोर मसावात को हल करने में पहले ही से पेशरफ्त की थी, लेकिन क्यूबिक मसावात एक बहुत बड़े चैलेंज बनी हुई थी। अल तोसी ने यह ज़ाहिर करते हुए मौजू को आगे बढ़ाया और अलजबरी मसाइल को देखते और हल करने के लिए ज्योमेट्री को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। मसावात पर इनके मकालमे ने क्यूबिक मसावात को एक मुनज़्ज़म दर्जा बंदी पेश की और इसने हिंदसी हल फराहम किए, जो इस्लामी दुनिया और यूरोप दोनों में अलजबरा की बाद की तरक्की की तरफ एक अहम कदम की नुमाइंदगी करते हैं। उन्होंने इस तरह तजदीदी, अलजबरी, इस्तदलाल और अमली हिंदसी तसव्वुर के दरमियान फ़र्क को ख़त्म किया, जिससे इनके शराख्तें इंतहाई असली थी। इनकी तहरीरें अदाद और शक्लों के दरमियान गहरे तल्लुक़ की एक नफीस समझकर ज़ाहिर करती हैं। एक ऐसा मौजू जो बाद में इंशात सानिया का स्कॉलर्स को मुतासर करता है। अलजबरा में अपनी शराकत के अलावा अल तोसी इल्म फल्कियात में भी गहरा तल्लुक़ रखते हैं और मशगूल थे। उन्होंने फल्कियाती अजसाम की हरकत का बगौर मुशाहिदा किया और फल्कियाती जनूनों को बेहतर बनाने पर काम किया, जो साइंसी और मजहबी दोनों मकासद के लिए इस्तेमाल होते थे। इन जदलों को दरख्स्तगी, नमाज के औकात, इस्लामी कैलेंडर और किबला की सिमत का तयन करने में अहम थी। इनकी रियाजी अख्तरात ने फल्कियात पर भी अमली असर डाला, क्योंकि उन्होंने सियारों की हरकत के ज्यादा दुरुस्त हिसाब किताब की इजाजत दी। वह इस्लामी स्कॉलर्स की बड़ी रवायत का हिस्सा थे, जिन्होंने साइंसी तजस्सुस और मजहबी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए रियाजी और फल्कियात को यकजा किया। इस मैदान में इनके काम ने अपने हम असरों में इज्जत बख्शी और इनसे अक्सर हुक्मरानों और अदारों से मशवरा किया जाता था, जो दुनियावी और रूहानी दोनों अमूर के इंतजाम में उलमा के इल्म की कदर किया करते थे। शरफुद्दीन अल तोसी ने अपने कैरियर का ज्यादातर हिस्सा खरासान, बगदाद और इस्लामी दुनिया के दीगर मुमताज शहरों में बसर किया और तलीमी मराकज़ के दरमियान सफर करते हुए गुजारा। इनकी इल्मी शोहरत अपने वतन से बाहर तक फैली हुई थी और वो अपने वक्त के दीगर सरकर्दा उलमा में से खतो कताबत में भी एक दूसरे से मेल जोल रखते थे। सियासी उथल पुथल के दौर में रहने के बावजूद यलगार और बदलती खानदानों के खित्ते को मुतासर किया। अल तोसी इल्मी और तदरीसी तौर पर वक्फ है। इनकी तहरीरों में वसी पैमाने पर गर्दिश करती रहती हैं और न सिर्फ इस्लामी दुनिया के रियाजी दानों
اور ماہرین فلکیات کو متاثر کرتی رہتی ہیں، بلکہ بعد میں یورپی اسکالرز کو بھی متاثر کرتی ہیں، جنہوں نے اپنے مطالعے میں عربی ریاضی کے متن کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ الطوسی کا انتقال 1213 کے آس پاس ہوا، غالباً طوس شہر میں، جہاں وہ پیدا ہوئے تھے۔ ان کی موت کی ریاضی اور فلکیات کی ترقی کے لیے وقف کردہ زندگی کا خاتمہ کر دیا، لیکن ان کی میراث صدیوں تک ان کے شعبوں کو ترقی کی شکل دیتی رہی۔ ان کے شاگردوں اور بعد میں مدعوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ان کی کاموں کو محفوظ رکھا، اور ایک شاندار مفکر کے طور پر ان کے ساتھ اسلامی فکری تاریخ کے صحیفوں میں مضبوط رہے۔ شرف الدین طوسی کا مزار روایتی طور پر اس کی پیدائش اور موت کے شہر طوس میں واقع سمجھا جاتا ہے۔ مزار کی ایک معمولی لیکن باوقار ڈھانچہ ہے جو سیکھنے کے لیے وقف آدمی کی سادگی اور عاجزی کی عکاسی کرتا ہے۔ صدیوں کے دوران اسکالرز، طالب علموں اور مداحوں نے ان کا دورہ کیا ہے، اس کے دربار کا دورہ کیا ہے، اس کی جگہ کا دورہ کیا ہے، جو ان کی شراکت کا احترام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مزار نہ صرف ایک عظیم عالم کے لیے آرامگاہ کے طور پر کھڑا ہے، بلکہ اسلامی تہذیب میں ایمان اور عدل اور عقل کے درمیان پائیدار تعلق کی علامت بھی ہے۔ قوس اور خراسان کے وسیع علاقے کے لوگوں نے ان کی یادگار کو عقیدت کے ساتھ محفوظ کیا ہوا ہے، اور ان کا مزار ان لوگوں کو ترغیب دیتا رہتا ہے جو علم اور فکری کامیابیوں کی قدر کرتے ہیں۔ مزار کی تاریخ الطوسی کو ان کے اہم اثروں کے اور بعد کی نسلوں کی طرف دیے گئے گہرے احترام کی عکاسی کرتی ہے۔ اسے ایران کے ثقافتی ورثے کے حصے کے طور پر بھی برقرار رکھا گیا، جو خراسان کے علمی عظمت اور ریاضی اور سائنسی تحقیقات کی عالمگیر قدر دونوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ مزار میں آنے والے اکثر سائنسی تجسس اور روحانی عقیدت کے درمیان اہم آہنگی کی عکاسی کرتے ہیں، جو ان کی زندگی کو نمایاں کرتی ہے۔ شرف الدین طوسی کا مزار سیکھنے، یاد کرنے اور الہام کے ایک مقام بنا ہوا ہے، جو دنیا کا انسانی علم کی ترقی میں اسلامی اسکالر کے گہرے کردار کی یاد دہانی کراتا ہے۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل ہم التمیمی کی سوانحیات کو بیان کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔